एक राज्य, जवाहरलाल नेहरू ने कहा इसका फैसला मैं करूं। एक राज्य, और वो राज्य था जम्मू कश्मीर। क्योंकि वो कश्मीरी थे, उन्होंने कहा एक राज्य छोड़ दो, इसका फैसला मैं करूं। और वो फैसला क्या किया? देश की एकता और अखंडता में वो इतना बड़ा नासूर बना, वो इतना बड़ा नासूर बना जिसे हम धारा 370 के नाम से जानते हैं। धारा 370 उन्होंने 562 राज्यों को सरदार पटेल ने इकट्ठा कर लिया, देश में जोड़ लिया, एक्सेशन कर दिया। और सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह, जो वहां के राजा थे, हिंदू राजा थे, उनसे भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसमें हस्ताक्षर करने के कारण वह राज्य भारत के यूनियन में विलय हो जाता था, उसमें महाराजा हरि सिंह को मना दिया और महाराजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिया। उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू ने धारा 370 का अड़ंगा लगा दिया और एक प्रदेश ऐसा नासूर बन गया जहां अलग झंडा, अलग प्रधानमंत्री और अलग विधानसभा का नियम, यानी भारत का पार्लियामेंट का किया हुआ कानून वहां लागू नहीं होगा। वो लागू तभी होगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसको पारित करती है। यह नासूर काम उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। आज मुझे बताना इसलिए जरूरी पड़ता है, जब हम सरदार को याद करते हैं तो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि देश की एकता और अखंडता के लिए काम करने वाले कौन थे और कैसे देश को कमजोर करने का काम हुआ था, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज आपके साथ मैं चर्चा करना चाहूंगा, ये मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित भाई गृह मंत्री जी की रणनीति, जिसने जो धारा 370 आपने 1950-51 में लगाई थी, वो धारा 370 को धाराशाही करने का काम किया, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। ये भी हम कहते थे भारत एक है और एक देश में दो निशान, दो संविधान, दो प्रधान। ये कैसा जम्मू कश्मीर था? आप सोचिए, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 2020 के 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हमारे सांसदों ने उनके नेतृत्व में उंगली से दबा करके धारा 370 को वोट के आधार पर 2/3 में उसको हरा दिया और धाराशाही कर दिया, तब जाकर के जम्मू कश्मीर कानून की दृष्टि से एक लड़ी में पिरोया गया, यानी सरदार पटेल का सपना पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसको भी हमने ध्यान रखा।